एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से गर्मियों में घर के काम हम औरतों को बहुत ही मुश्किल लगते हैं और गर्मी में तो वैसे हिलने का दिल नहीं करता, लेकिन जब बात आए इस तरह के अचार और चटनियाँ बनाने की तो और भी मुश्किल लगती है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो अपनी रूटीन शेयर करूँगी ना, बहुत ज़बरदस्त और घंटों का काम मिनटों में होगा और बहुत ही कम खर्च में बनेंगे। तो आप देख रही हैं कि किस तरह से मैं आम का अचार बना रही हूँ। कितना ज़बरदस्त और इतने मज़े का बनता है ना कि बाज़ारी अचार को पीछे छोड़ कर आप इसे फ़ौरन से बना के फ़ौरन से यूज़ कर सकते हैं। और जी मैं बहुत देर से इसे यूज़ कर रही थी, तो आज आपके साथ भी शेयर कर दिया। आप आम आए हुए हैं कच्चे, उन्हें ले लेना है, इस तरह से काट लेना है बारीक बारीक। और ये एक प्याली मैंने लहसुन छील के वो भी इसमें साथ ही डाल दी है। और साथ ही मैंने 1 पाव अदरक लिया था, उसे चॉप कर लिया है। चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया, क्योंकि इसके स्लाइसेस काट के अगर डालें तो बच्चे बड़े नहीं खाते, बहुत ही मुश्किल से खाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपको गिनवाऊँ ना तो आप हैरान रह जाएंगी। लेकिन आप बस यही सोच लीजिए कि ये खाने के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, और जिसका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर है ना, शुगर है, वो उनके लिए भी बेस्ट है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला हुआ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का है और खाने को 4 चाँद लगा देता है। मैं इसे बना के यूज़ करती हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से इसे लो फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं तो ये खुद ही पकता रहेगा। और आज मुझे आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करना था, और वो ये है कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन कैसे करवाएं। बच्चों को जब स्कूल में हम दाखिल करवाने लगते हैं, आजकल सीज़न भी है और बच्चों को हमें दाखिल भी करवाना होता है, तो उसके लिए स्कूल जब मुंतखब करने की बारी आती है ना, तो मेरी बहनों हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरी तरह से आप लोगों को भी ये मसला पेश आया होगा, और आपके मसले को आसान करने के लिए मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपसे अपनी बात करना चाहूँगी कि जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाएं ना, तो किसी के पीछे भी काइंडली लग के कभी भी उसका दाखिला मत करवाइए कि फ़लाँ स्कूल अच्छा है, फ़लाँ नहीं अच्छा, उसकी फ़ीस इतनी है तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी फ़ीस का ज़्यादा है तो वो इसलिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं मेरी बहनों, आप इस तरह से करें कि मेरी तरह से पहले स्कूल का विज़िट किया करें, अच्छी तरह से देखें, उसके माहौल का जायज़ा लें, बच्चों को देखें कि बच्चे खुश हैं, मुतमईन हैं, या उन पे सिर्फ पढ़ाई का बर्डन ही इतना ज़्यादा है कि उन्हें होश ही नहीं आ रहा किसी चीज़ का। तो पहले इन बातों को गौर से ऑब्ज़र्व कीजिएगा। और फिर दूसरी बात आएगी उसकी फ़ीस वगैरह की, तो आपने वो भी देखनी है कि आपके बजट में है, आप बच्चे को वो प्रॉपर तमाम सहूलतें लेके दे सकते हैं जिस तरह से बाकी बच्चों में हैं। क्योंकि जो जितना बड़े लेवल का स्कूल होगा वहाँ पे उतने अमीर लोग होंगे, उनके पास पानी की बोतल्स, टिफ़िन बॉक्स, लंच डिफरेंट से, और उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट और महंगी तरीन होंगी। अगर आप नहीं लेके दे सकेंगे तो जो हमारा बच्चा है सबसे पहली मुश्किल से आएगी ना, वो एहसास कमतरी का शिकार होगा। वो दूसरों की चीज़ें देख के देखेगा कि हाँ ये तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पेरेंट्स, लेकिन इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले नोट डाउन करना है आपने। और दूसरी बात कि उनके टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, वो बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर तो नहीं करते, वो उनका मुकाबला तो नहीं आपस में करते, वो तमाम बच्चों को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। इन सारी चीज़ों को गौर में से ध्यान में रख के फिर आपने उनका एडमिशन करवाना है। और उस लेवल पर बहुत हाई फाई स्कूल का इंतखाब करने से पहले भी सोचना है और लो का करने से भी। और मैंने क्या किया था कि मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल एक दरमियाने से स्कूल में दाखिल करवाया है, ना सरकारी हैं ना बहुत हाई लेवल के हैं, नॉर्मल है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। और अगर माली हालात आपके अच्छे भी होना तो आप उसमें हमेशा चल सकते हैं। बहुत बड़े स्कूलों में दाखिल करवाएं कभी हम नहीं अफोर्ड कर सकेंगे तो मुश्किल हो जाती है ना, इसलिए आपने करना यह है कि उसमें करवाएं जो आप हमेशा चल सकें और बच्चे को वो सहूलतें आप हमेशा दे सकें। तो मैंने अपने बच्चों को उस तरह के स्कूल में दाखिल करवाया कि मैं उन्हें जहाँ पर सहूलतें भी दे सकूँ, उनके टीचर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों पे कभी इतना बोझ नहीं डाला। और तीसरी बात कि बच्चों को सिर्फ मार्क्स लेने पर ही मजबूर ना करें कि आपने 95% ही लेना है, आपने फ़र्स्ट ही आना है, अपना बेस्ट ही देना है। नहीं, बच्चे को खुल के सीखने दें, उसको पढ़ने। हर बच्चे की जो सलाहियत होती है वो मुख्तलिफ होती है, मेरे बच्चों में मुख्तलिफ है, आप में मुख्तलिफ होगी, दूसरे में मुख्तलिफ होगी। एक बच्चा और ज़हनी का है, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का। तो सब जो एक माँ बाप के बच्चे होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उनकी भी ज़हनी सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं।
एक खेल कूद में ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरा लिखने में ज़्यादा अच्छा होगा, तीसरे की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना बच्चों में होती हैं, तो इन्हें एक दूसरे से मुवाजना मत किया करें। काइंडली उन्हें खुल के जीने दें, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके करैक्टर को अहमियत दें। उन्हें नमाज़ पढ़ना सिखाएं, कुरान पाक पढ़ना सिखाएं। उस स्कूल में डालें जहाँ पर उन्हें दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के चलना सिखाया जाए। तो ये एक अहम मरहला होता है और ये वो जगह होती है जो हमें अपने बच्चे को देनी है, और इससे उसका मुस्तकबिल बनेगा, उसकी ज़िंदगी बनेगी, वो ज़िंदगी में कामयाब होगा, दुनिया और आखिरत दोनों को बैलेंस रख के चलेगा। घर से ज़्यादा आजकल जो बच्चे हैं ना वो स्कूल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह 7 बजे 7:30 बजे स्कूल लग जाता है, 1:30-2 बजे छुट्टी होती है। फिर वो आते हैं, खाना खाते हैं, कुछ रेस्ट किया, और इस तरह के हालात हैं कि उन्हें अकेडमीज़ में डाला जाता है, ट्यूशन सेंटर भेज दिया जाता है, वहाँ पर 2-4 घंटे गुजारते हैं, तो रात को आके वो जस्ट सोते हैं हमारे पास। तो जब वो उन्हें इस तरह का दें कि वो उन पे पढ़ाई का बोझ इतना हो कि वो थोड़ा सा सांस भी ले सकें, उन्हें खेलने कूदने का टाइम भी मिले, उन्हें कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ का टाइम भी मिले। इसलिए बच्चों को दुनिया की रेस में शामिल करने से पहले ज़रूर आपने ये सारी बातों को देखना है, हर चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, और फिर बच्चों को उनका स्कूल में एडमिशन करवाना है। और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो ज़रूर इसे आपने किसी के साथ शेयर करना है ताकि उसे भी इससे फ़ायदा हो सके। और ये सारे वो एक्सपीरियंस हैं जो मैंने ख़ुद अपनी लाइफ में किए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है मुझे। दूसरों की बातों के पीछे ना लगा करें, अपने आप को देखा करें, और ना ही इस दुनिया की रेस में आने के लिए आप बच्चों का एडमिशन करवाएं। इसलिए करवाएं कि आपको सुकून हो, आपके बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। अगर हम बहुत ऊंचे लेवल के स्कूल में उनका एडमिशन करवा देंगे तो उन्हें खिलाना भी है, पिलाना भी है, कपड़े भी पहनाने हैं, वो चीज़ें ना दे सकेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का। इसलिए उनकी हर चीज़ को बराबर बैलेंस रख के सोच के एडमिशन करवाइए। और ये देखिए पीछे हमारा जो अचार था जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। थोड़ी सी मिर्चें बारीक स्लाइसिस में काट के डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए, वो आम डाल दीजिए। जब इन आम का सीज़न ना रहेगा तो आप इनके बगैर भी बना सकती हैं। इसी तरह से नींबू का अचार भी बना सकती हैं, और वो लसूड़े का उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसमें फिर आपने स्पाइसेस डाल देनी है अपने हिसाब से, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, अजवाइन, कलवंजी, अजवाइन नहीं मैंने सॉरी डाली, कलवंजी, मेथे और सौंफ डाली है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त और झटपट रेडी और फ़ौरन खाने वाला। इसमें बहुत ज़्यादा सरसों के तेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात अचार चटनियाँ इसलिए भी रह जाती हैं कि सरसों का तेल अवेलेबल नहीं होता जी, बाज़ार से जाएँ लाएँ तो फिर ही डालेंगे, नहीं। तो ये देख लेना है आपने, ये लहसुन जो है ये गल चुका है, आम जो है वो दूर से नज़र आ रहे हैं कि गले हुए हैं। तो ये देखें आपने फ्लेम को ऑफ़ करना है, ठंडा करना है, किसी भी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख लीजिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का, और गर्मियों में दोपहर के खाने के लिए बहुत बेस्ट। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे एक और वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।